आज हम बात करने जा रहे एक मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। उनके शासन की स्टोरी को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1250 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासक था। कहा जाता है कि इसने अपने चाचा को जान से मारकर गद्दी हासिल की थी। इनकी वीरता के कारण इसे सिकंदर आई सनी का खिताब भी मिला था। अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम अली गुरश था। वह दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था, जिसने 1296 से 1316 तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी, कुशल योद्धा और प्रशासक था, जिसने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को धोखे से मारकर सत्ता हासिल की थी। अलाउद्दीन खिलजी का शुरुआती जीवन सामान्य रूप से बीता। वह अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी के साथ जुड़ा हुआ था, जो खिलजी वंश का संस्थापक था। जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को कई जिम्मेदारियां सौंपी थीं और उसे अपने परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य माना था। अलाउद्दीन ने चाचा के विश्वास का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया और धीरे धीरे सेना और प्रशासन में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन से विद्रोह करने की योजना तब बनाई जब वह दक्षिणी भारत के देवगिरी राज्य पर आक्रमण के लिए निकला। उसने वहां से काफी धन और संपत्ति अर्जित की, लेकिन अपने अभियान की सफलता के बाद दिल्ली लौटने के बजाय उसने चाचा से दूरी बनाए रखी। इस दौरान उसने योजना बनाई कि किस प्रकार दिल्ली की गद्दी हथियाई जा सकती है। जब वह दिल्ली वापस आया तो उसने जलालुद्दीन को मिलने के लिए बुलाया। जलालुद्दीन ने बिना किसी शंका के अलाउद्दीन से मुलाकात की, लेकिन वहीं अलाउद्दीन ने अपनी योजना के तहत जलालुद्दीन की हत्या कर दी और खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। अलाउद्दीन का शासनकाल अपने कई सुधारों और क्रांतिकारी नीतियों के लिए जाना जाता है। उसने सबसे पहले अपनी सेना को मजबूत किया और बड़ी संख्या में सैनिकों को भर्ती किया। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था मंगोल आक्रमणों से सल्तनत की सुरक्षा करना। उसने मंगोलों के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए और उनकी सेनाओं को हराया। अलाउद्दीन ने प्रशासनिक और आर्थिक सुधार भी किए। उसने अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम को नियंत्रित करने के लिए कठोर नियम लागू किए। उसने जमींदारों और व्यापारियों पर भारी कर लगाए और अनाज की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकारी गोदामों की स्थापना की। उसकी सबसे महत्वपूर्ण नीति थी कि उसने भ्रष्टाचार और विद्रोह को सख्ती से दबाया। अलाउद्दीन ने भी कई क्षेत्रों में विजय प्राप्त की। उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और मलवा जैसे क्षेत्रों पर आक्रमण करके उन्हें सल्तनत के अधीन कर लिया। चित्तौड़ की विजय के दौरान उसने महारानी पद्मिनी के सौंदर्य की कहानियों को सुनकर उसे पाने की कोशिश की, लेकिन इसे लेकर इतिहास में कई मतभेद हैं। हालांकि अलाउद्दीन का शासन अत्यंत क्रूर और कठोर था। उसने विद्रोहियों और विरोधियों को बेरहमी से कुचल दिया। वह अपने शासन को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव उपाय करता था, चाहे वह कितना भी निर्दयी क्यों न हो। उसकी सख्ती और कठोरता ने उसे सफल शासक बना दिया, लेकिन अंततः उसकी क्रूरता के कारण वह लोकप्रिय भी हो गया। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी का निधन हुआ। उसकी मौत के बाद खिलजी वंश की शक्ति कमजोर हो गई। अलाउद्दीन के शासनकाल को एक सशक्त और सुधारवादी दौर के रूप में देखा जाता है, लेकिन उसकी नीतियों और कार्यों की आलोचना भी की जाती है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के बीच सत्ता की दौड़ शुरू हो गई, जो एक महत्वपूर्ण और जटिल प्रक्रिया थी। अलाउद्दीन के पुत्रों में से शहाबुद्दीन उमर को उनका उत्तराधिकारी माना गया, लेकिन गद्दी पर बैठने का ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी का शासन और उत्तराधिकार की समस्या। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक दिल्ली पर शासन किया और अपने समय में सल्तनत को एक महान साम्राज्य में बदल दिया। उनके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ और उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। हालांकि उनकी मृत्यु के समय दिल्ली सल्तनत राजनीतिक और आंतरिक संघर्षों में घिरी हुई थी। अलाउद्दीन की मौत के बाद उनका साम्राज्य कमजोर हो गया और उत्तराधिकार को लेकर तनाव बढ़ने लगा। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के लिए सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। शहाबुद्दीन उमर, जो अलाउद्दीन के बड़े पुत्र थे, उन्हें गद्दी पर बैठाने की योजना थी, लेकिन अलाउद्दीन के प्रधानमंत्री मलिक काफूर के कारण स्थिति जटिल हो गई। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद सत्ता को अपने हाथों में लेने का प्रयास किया। वह एक बेहद प्रभावशाली और चतुर व्यक्ति था, जिसने सल्तनत के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मलिक काफूर का हस्तक्षेप। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वासपात्र सेनापति और प्रधानमंत्री था। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद काफूर ने सत्ता पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। उसने सबसे पहले अलाउद्दीन के उत्तराधिकारियों को अपने नियंत्रण में लेना चाहा। काफूर ने अलाउद्दीन के बेटे शहाबुद्दीन उमर को एक कठपुतली शासक बनाने की योजना बनाई ताकि वह खुद सल्तनत का वास्तविक शासक बन सके। हालांकि काफूर के सत्ता संभालने के इरादे के बावजूद दरबार में कई लोगों ने इसका विरोध किया। काफूर ने शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठाया, लेकिन वह स्वयं पूरी तरह से शासन करने लगा। काफूर की इस चालाकी से दरबार में विद्रोह की भावना जाग गई और अन्य दरबारी और सेनापति उसके खिलाफ हो गए। शहाबुद्दीन उमर का संघर्ष। काफूर की योजनाओं और दरबार में बढ़ते तनाव के बीच शहाबुद्दीन उमर का सफर सत्ता के प्रति एक संघर्ष से भरा हुआ था।
शहाबुद्दीन का शासन केवल नाम मात्र का था, क्योंकि असली शक्ति काफूर के हाथों में थी। शहाबुद्दीन उमर की कमजोरी और काफूर के अत्याचारों के कारण सल्तनत के कई प्रमुख सेनापति और दरबारी असंतुष्ट हो गए। काफूर की योजनाओं का अंत तब हुआ जब दरबार में उसके खिलाफ साजिश रची गई। दरबारी और शाही परिवार के सदस्यों ने मिलकर मलिक काफूर की हत्या कर दी। काफूर की हत्या के बाद शहाबुद्दीन उमर के लिए सत्ता की राह थोड़ी आसान हो गई, लेकिन फिर भी चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। मुबारक शाह का उदय मलिक काफूर की हत्या के बाद शहाबुद्दीन उमर ने सल्तनत पर अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन वह इस कार्य में पूरी तरह सफल नहीं हो सके। जल्द ही अलाउद्दीन खिलजी के दूसरे पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने सत्ता में अपनी हिस्सेदारी की मांग की। मुबारक शाह एक साहसी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी शक्ति और चतुराई के बल पर जल्द ही शहाबुद्दीन उमर को अपदस्थ कर दिया। मुबारक शाह ने शहाबुद्दीन उमर को हराकर खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए। शहाबुद्दीन उमर को नजरबंद कर दिया गया और उनके शासन का अंत हो गया। मुबारक शाह ने शासन की बागडोर संभालते ही अपने विरोधियों को कुचल दिया और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की। मुबारक शाह का शासन मुबारक शाह के शासनकाल की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत में स्थिरता है। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों को कुछ हद तक जारी रखा, लेकिन वे एक क्रूर और निरंकुश शासक साबित हुए। मुबारक शाह ने अपने विरोधियों को बेरहमी से कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए। हालांकि उनका शासन ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। उनका सेनापति खुसरो खान ने विद्रोह कर दिया और मुबारक शाह की हत्या कर दी। इस प्रकार खिलजी वंश का अंत हुआ और दिल्ली सल्तनत पर एक नया युग शुरू हुआ। निष्कर्ष अलाउद्दीन खिलजी के पुत्रों के लिए राजगद्दी का सफर बेहद चुनौतीपूर्ण और संघर्षपूर्ण रहा। मलिक काफूर का हस्तक्षेप, दरबारी साजिशें और सत्ता की लालसा ने इस सफर को और भी कठिन बना दिया। शहाबुद्दीन उमर के लिए सत्ता का संघर्ष उतना ही मुश्किल था जितना कि मुबारक शाह के लिए। अंततः मुबारक शाह ने सत्ता हासिल की, लेकिन वह भी इसे लंबे समय तक कायम नहीं रख सके। ओके गैस, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।